42 विधायक भाजपा से किसी भी पल अलग हो सकते हैं। जी हां, एनडीए गठबंधन के 42 विधायक एनडीए से अलग होने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में अजित पवार अपने 42 विधायकों के साथ महायुति गठबंधन तोड़ने का फैसला ले लिया है। अब बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट की देर है। 42 विधायकों के सहारे पहले अजित पवार ने अपने चाचा को धोखा दिया और उसके बाद अब वो मोदी जी को धोखा देंगे। दरअसल अजित पवार को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी चौतरफा फंस गई है। बताएंगे आगे आपको पूरा माजरा क्या है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। बीजेपी के बाद महाराष्ट्र में जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा बहुमत है, सबसे ज्यादा विधायक है, उस पार्टी को अगर बेइज्जत किया जाए तो वो पार्टी कब तक सब कुछ सहन करेगी। 42 विधायक है अजित पवार के पास। 5 महीने में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा बुरी तरह से महाराष्ट्र में हारी है। इस बीच विधानसभा में किसे कितनी सीटें मिलेगी, ये सबसे बड़ी फाइट और सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है महायुति गठबंधन में। एनसीपी के वरिष्ठ नेता अमोल मितकारी ने अपने एक बयान से इस अटकलबाजी को तेज कर दिया है कि अगर महायुति के घटक दल विधानसभा की 100 सीटें मांगते हैं तो फिर सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेगी। दरअसल मंगलवार को ही एक कार्यक्रम के दौरान अमोल मितकारी ने कहा कि 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में ऐसी मांग को रखना गलत नहीं होगा। सत्तारूढ़ महायुति में अजित पवार की एनसीपी, बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना है। एनसीपी प्रवक्ता और विधान पार्षद जो है अमोल मितकारी ने कहा है कि अगर आगामी चुनाव में हर पार्टी विधानसभा की 100 सीटें मांगती है तो पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। विधानसभा में 288 सीटें हैं, केवल 55 सीटें देना पार्टी के लिए अस्वीकार्य है। यानी एनसीपी गुट, अजित पवार की एनसीपी गुट ने यह साफ कर दिया कि जिस पार्टी के पास 42 विधायक है, जिसके बलबूते पर आज महाराष्ट्र में महागठबंधन की सरकार है, यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और साथ ही साथ अजित पवार की एनसीपी, और अजित पवार के पास सबसे ज्यादा विधायक है, 42 एमएलए उनके पास है। ऐसे में अगर उस पार्टी को अब सिर्फ 55 सीटें देती है, बीजेपी अगर उन्हें 55 सीटें देती है या बीजेपी आलाकमान मोदी शाह उन्हें 55 सीटें देने को राजी होते हैं, तो इतना तो साफ है कि हम चुनाव साथ में नहीं लड़ेंगे। यानी खुला ऐलान कर दिया गया है एनसीपी गुट की ओर से, अजित पवार की गुट की ओर से, कि हम अकेले के दम पर चुनाव लड़ेंगे अगर आप हमारी मन मुताबिक सीटें नहीं देते हैं तो वही मितकारी के इस बयान पर जिस तरह से सोशल मीडिया या अलग अलग मीडिया के सामने एनसीपी, बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, महायुति गठबंधन जो है टूटने की कगार पर है, ये सवाल जब पूछा जाने लगा तो बीजेपी की ओर से एनसीपी, अजित पवार की गुट को धमकी दी गई है। बीजेपी की ओर से यह साफ कर दिया गया कि अमोल मितकारी को जो है चुप कराएं एनसीपी। विधान परिषद में बीजेपी के विधायक दल के नेता प्रवीण देरकर ने कहा कि मितकारी पर उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लगाम लगानी चाहिए, लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि वो जिस तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं उसे देखकर पार्टी के साथ हमारा जो संबंध है, यानी एनसीपी और बीजेपी के, अजित पवार की एनसीपी और बीजेपी के बीच जो संबंध है वो उसमें खटास आ सकता है, वो खराब हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ अमोल मितकारी ही नहीं, इससे पहले छगन भुजबल ने कह दिया था कि हम कम से कम 80 सीटें जो है बीजेपी से मांगेंगे, हमें कम से कम 80 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ना है। पार्टी प्रमुख या प्रदेश अध्यक्ष को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या मितकारी को इस तरह की टिप्पणी करने का अधिकार है। देरकर ने कहा, यानी बीजेपी की ओर से कहा गया कि सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा जो है वो शीर्ष नेताओं के बीच होगी, इसमें हमारी कोई दखलंदाजी नहीं है। ऐसे में कोई भी एनसीपी के कद्दावर नेता ही क्यों ना हो, इस तरह की बयानबाजी नहीं कर सकते। लेकिन आपको मैं बता दूं, छगन भुजबल हो जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है महाराष्ट्र सरकार में, छगन भुजबल ने साफ किया
तो वहीं दूसरी तरफ फडणवीस ने भी यह साफ कर दिया कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, ऐसे में बीजेपी ही तय करेगी किसे कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो महाराष्ट्र में जो महायुति गठबंधन है, जो शरद पवार की एनसीपी है, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार मिलजुल करके चुनाव लड़ना विधानसभा में आसान नहीं है। दोस्तों, अभी लोकसभा चुनाव में यानी विधानसभा चुनाव से पहले जो सेमीफाइनल हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हारी है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, एनसीपी भी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भी जिस तरह से आप कह सकते हैं कि मुंह के बल गिरी है, उसके चलते अब विधानसभा का चुनाव जो है महाराष्ट्र में बहुत दिलचस्प हो गया है। और वहीं पर शिवसेना यानी कि जो ओरिजिनल शिवसेना है, जो पुरानी शिवसेना है, उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि हम एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में यह चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है और इसमें पता चल जाएगा कि लोकसभा चुनाव के बाद आखिर हर एक राज्य में बीजेपी कितने पानी में है। दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि एनसीपी यानी अजित पवार के गुट के साथ भारतीय जनता पार्टी के संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। पुणे पार्षद में जो दुर्घटना घटी है, जो दुर्घटना मामले में भी मिटकरी ने बीजेपी को घेरा था, एनसीपी ने बीजेपी को घेरा था। अजित पवार की जो गुट है, मिटकरी ने तब इशारों में कहा था कि इस तरह की घटना उस वक्त भी हुई थी जब बीजेपी के नेता और राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पटेल पुणे जिले के आप कह सकते हैं कि गार्जियन मिनिस्टर थे। तब भी ये होती थी, बीजेपी के कार्यकाल में भी हुआ। वहीं बीजेपी ने मिटकरी के बयान को खारिज करते हुए कहा था ऐसा बयान देने को लेकर के एनसीपी को उन्हें आगाह करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या चल रहा है बीजेपी और अजित पवार की गुट के बीच कि लगातार अजित पवार के कद्दावर या बड़े बड़े नेता, दिग्गज विधायक जो है वो बीजेपी के खिलाफ बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। अजित पवार को कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं दी गई है उनकी पार्टी को, इसे लेकर के अजित पवार पहले से नाराज है। उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा देने की कोशिश की गई थी, उससे उन्होंने हाथ धो लिया। उन्होंने कहा नहीं, मुझे चाहिए तो कैबिनेट मिनिस्ट्री चाहिए, वरना हम नहीं लेंगे। यानी कहीं ना कहीं ये जो घटक दल है महाराष्ट्र में, वो भारतीय जनता पार्टी को 2024 विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो है बड़ा झटका देने वाला है घटक दल। इस पूरे विषय को आप किस तरह से देख रहे हैं, फिलहाल आप कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। क्या आपको लगता है महाराष्ट्र में इस बार एकनाथ शिंदे, अजित पवार या कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो साथ मिलकर के चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि अजित पवार को लेकर के आरएसएस ने भी नरेंद्र मोदी को साफ संकेत दे दिया है कि अजित पवार जैसे भ्रष्ट नेता को आपको अपने गठबंधन से हटाना होगा। अजित पवार को लेके आरएसएस का अलग प्रेशर है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो महाराष्ट्र के बड़े बड़े कद्दावर है, दिग्गज है, वो अमित शाह और मोदी पर प्रेशर बना रहे हैं। लेकिन अजित पवार के पास 42 विधायक है। ऐसे में चुनाव से पहले अजित पवार को निपटाना आसान तो नहीं है बीजेपी के लिए, आला कमान के लिए। तो वहीं इसका पूरी तरीके से जो है कि आप कह सकते हैं ना कि जब वक्त खराब जाता है तो उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। वही फायदा जो है अब अजित पवार कहीं ना कहीं उठाते हुए नजर आएंगे। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र की राजनीति पर आपकी विशेष टिप्पणी क्या होगी? आप कमेंट कर जरूर लिखिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को, राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी तमाम खबरों को हम पड़ताल के साथ आप तक पहुंचा सके, इसके लिए देशनीति को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को फॉलो करें और साथ ही साथ थैंक्स ऑप्शन के जरिए आप आर्थिक तौर पर देशनीति की मदद भी कर सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।